यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक अस्पताल से होती है। एक लड़की मैरी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। उसके साथ उसकी माँ सैरा और एक आदमी डॉन उसे जल्दी जल्दी अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। रास्ते में मरी की सांसें लगभग रुक जाती हैं। सैरा घबरा जाती है और डॉन से गाड़ी तेज चलाने के लिए कहती है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर मरी को तुरंत इमरजेंसी में ले जाते हैं। कुछ देर के लिए उसकी हार्ट बीट भी रुक जाती है, लेकिन डॉक्टर समय रहते उसे बचा लेते हैं। यहीं से फिल्म हमें 20 साल पहले ले जाती है। हम देखते हैं कि सैरा अपने परिवार के साथ एक सामान्य सी जिंदगी जी रही है। उसके परिवार में उसकी माँ आयरीन, छोटी बहन एमी और पिता डॉन रहते हैं। ऊपर से सब कुछ एक खुशहाल परिवार जैसा लगता है, लेकिन खाने की मेज पर ही डॉन का असली स्वभाव सामने आ जाता है। सारा अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन डॉन उसे साफ मना कर देता है। वह घर में सिर्फ अपनी मर्जी चलाता है और चाहता है कि परिवार का हर सदस्य उसकी हर बात माने। उसी रात सारा चुपके से अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में चली जाती है। दोनों वहाँ खूब डांस करते हैं। क्रिस सैरा के लिए खुद लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग भी गाता है। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और भविष्य में साथ रहने के सपने देखते हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही सैरा घर लौटी है, डॉन पूरी रात उसका इंतजार कर रहा होता है। वह सैरा पर बुरी तरह गुस्सा करता है। दोनों के बीच जोरदार बहस होती है। गुस्से में सैरा कहती है, जैसे ही मैं 18 साल की हो जाऊंगी, मैं यह घर छोड़ दूंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। इसके बाद सैरा अपनी माँ और बहन को बताती है कि 18 साल की होने के बाद वह पूरे देश में घूमना चाहती है। वह नौकरी करके अपना खर्च खुद उठाएगी और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि डॉन उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह चुपचाप बेसमेंट में जाता है। वहाँ एक बुक शेल्फ के पीछे छिपा हुआ एक सीक्रेट रूम था, जिसे घर के पुराने मालिक ने बॉम्ब शेल्टर के रूप में बनाया था। डॉन उसी कमरे को देखकर एक खतरनाक योजना बना लेता है। करीब 3 महीने बाद सैरा का ग्रेजुएशन डे आता है। उसकी माँ उससे उसके भविष्य के बारे में बात करती है। इसी दौरान पता चलता है कि डॉन पिछले कुछ महीनों से बेसमेंट में बहुत ज्यादा समय बिताने लगा है। एक दिन जब आयरीन घर से बाहर जाती है, डॉन सैरा से कहता है कि उसे बेसमेंट में एक भारी बॉक्स रखने में मदद चाहिए। सैरा बिना किसी शके उसके साथ नीचे चली जाती है। डॉन उसे सीक्रेट रूम दिखाता है और कहता है कि यह इमरजेंसी के लिए बनाया गया बॉम्ब शेल्टर है। जैसे ही सारा अंदर जाती है, डॉन बाहर निकलकर भारी लोहे का दरवाजा बंद कर देता है। सारा पहले तो मजाक समझती है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और वह नहीं खुलता, तब उसे एहसास होता है कि वह हमेशा के लिए अंदर फंस चुकी है। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उस कमरे की दीवारें पूरी तरह साउंड प्रूफ थीं। बाहर उसकी एक भी आवाज नहीं पहुंचती। उधर घर में सारा के अचानक गायब होने से उसकी माँ परेशान हो जाती है और पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। 4 दिन बाद पहली बार डॉन बेसमेंट में आता है। वह बिल्कुल शांत आवाज में सारा से कहता है, अब से यहाँ तुम्हें हर चीज कमानी पड़ेगी, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए साफ हवा भी। इसके बाद डॉन सैरा के साथ एक बेहद घिनौना अपराध करता है और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। उधर पुलिस को लगता है कि सारा अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं घूमने चली गई है, क्योंकि वह पहले भी ऐसा करने की बात कह चुकी थी। लेकिन उसकी माँ आयरीन को पूरा यकीन था कि उसकी बेटी बिना बताए कभी नहीं जा सकती। दूसरी तरफ सैरा उस अंधेरे बेसमेंट में अकेली बैठी बस यही सोच रही थी कि क्या कोई उसे कभी ढूंढ पाएगा। इसी बीच सैरा का बॉयफ्रेंड क्रिस भी उसे ढूंढते हुए घर पहुंचता है, लेकिन डॉन उससे झूठ बोल देता है कि ग्रेजुएशन के बाद सैरा अपने बचपन के दोस्त स्टीव के साथ कहीं चली गई है। क्रिस ये सुनकर टूट जाता है और मजबूर होकर वहां से चला जाता है। उधर बेसमेंट में कैद सैरा का 18वां जन्मदिन आता है। डॉन उसके लिए एक केक और लाल रंग का नाइट गॉन लेकर आता है। सारा उससे सिर्फ एक क्लॉक मांगती है ताकि उसे समय का अंदाजा हो सके, लेकिन डॉन कहता है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो पहले उसे डॉन के लिए कुछ करना होगा। जब सैरा उसकी बात मानने से इनकार कर देती है तो डॉन उसे बेरहमी से पीटता है। दिन महीनों में बदल जाते हैं। करीब 1 साल बाद सैरा की जिंदगी में एक और बड़ा दुख आता है। वह गर्भवती हो चुकी होती है। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान उसे न कोई डॉक्टर मिलता है और न ही कोई इलाज। एक रात अचानक उसे तेज दर्द शुरू होता है। बेसमेंट में उसके साथ कोई नहीं था। उसी अंधेरे कमरे में अकेले ही सैरा अपनी पहली बेटी को जन्म देती है। वह अपनी बच्ची का नाम मरी रखती है। अपनी सारी तकलीफ भूलकर सैरा सिर्फ यही सोचती है कि उसकी बेटी की जिंदगी उसकी तरह न बन जाए। 4 साल बीत जाते हैं। अब छोटी मरी थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है, लेकिन उसने आज तक सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी। इसी दौरान सैरा एक बार फिर गर्भवती हो जाती है। इस बार वह एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम माइकल रखा जाता है। अब डॉन 2 अलग अलग जिंदगियां जी रहा था। ऊपर वह अपनी पत्नी आयरीन और बेटी एमी के साथ एक सामान्य इंसान बनकर रहता था और नीचे बेसमेंट में सैरा और उसके दोनों बच्चों को कैद करके रखता था। उधर आयरीन आज भी सैरा को नहीं भूल पाई थी। वह एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखने की बात करती है ताकि बेटी को ढूंढा जा सके, लेकिन डॉन गुस्से में साफ मना कर
देता है। उसे डर था कि अगर किसी ने सच जान लिया तो उसका राज हमेशा के लिए खुल जाएगा। कुछ समय बाद डॉन बेसमेंट में एक पुराना टेलीविजन लाकर रख देता है। मैरी और माइकल पहली बार टीवी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, हालांकि उन्हें अभी भी बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। रात को सारा अपने दोनों बच्चों को सुलाते समय एक कहानी सुनाती है। उस कहानी में एक बहादुर प्रिंसेस होती है जिसे एक दुष्ट राजा एक अंधेरे किले में कैद कर देता है। बच्चों को लगता है कि यह सिर्फ एक परियों की कहानी है, लेकिन असल में सारा अपनी ही जिंदगी की कहानी उन्हें परियों की कहानी बनाकर सुना रही होती है। उसे उम्मीद थी कि एक दिन यह कहानी सचमुच खत्म होगी और वे सब इस अंधेरे बेसमेंट से आजाद होकर खुली दुनिया देख पाएंगे। समय धीरे धीरे बीता जाता है। सारा अब कई सालों से उसी अंधेरे बेसमेंट में कैद थी। उसके दोनों बच्चे मरी और माइकल भी वहीं बड़े हो रहे थे। उन्होंने आज तक खुला आसमान, सूरज की रोशनी या इस दुनिया को कभी देखा ही नहीं था। अपनी इस दर्द भरी जिंदगी के बावजूद सारा अपने बच्चों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती थी। वह रोज रात को उन्हें नई नई कहानियां सुनाती ताकि वे कुछ देर के लिए अपनी कैद भूल सकें। उधर ऊपर की दुनिया में क्रिस आज भी सारा को नहीं भूल पाया था। एक दिन वह फिर उसके घर पहुंचता है। इस बार उसकी मुलाकात सारा की छोटी बहन एमी से होती है। एमी उसे बताती है कि सारा कभी भी अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं जा सकती। उसे अब यकीन होने लगा था कि उनके पिता डॉन ने उससे झूठ बोला था। एमी यह भी कहती है कि डॉन हमेशा से बहुत गुस्सैल और हिंसक इंसान रहा है। उसे डर है कि कहीं उसने सारा के साथ कुछ बहुत बुरा तो नहीं कर दिया। क्रिस यह सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। इधर बेसमेंट में सारा तीसरी बार माँ बनने वाली होती है। कुछ समय बाद वह एक और बेटे को जन्म देती है जिसका नाम थॉमस रखा जाता है। लेकिन अब बेसमेंट में 4 लोगों के रहने की भी जगह नहीं बची थी। सारा समझ जाती है कि अगर थॉमस भी यहीं रहा तो उसका भविष्य भी बाकी बच्चों जैसा हो जाएगा। वह बड़ी शांति से डॉन को समझाती है कि इतने छोटे कमरे में एक और बच्चे को पालना संभव नहीं है। काफी सोचने के बाद डॉन उसकी बात मान जाता है। एक रात वह थॉमस को एक टोकरी में रखकर घर के बाहर छोड़ देता है। सुबह आइरीन को दरवाजे पर रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर आती है और उस मासूम बच्चे को देखकर हैरान रह जाती है। टोकरी में एक चिट्ठी भी रखी होती है। उसमें लिखा होता है कि यह सारा का बच्चा है। चिट्ठी में यह भी लिखा था कि सारा और उसका बॉयफ्रेंड इस बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते, इसीलिए वह चाहती है कि उसकी माँ इस बच्चे को अपना ले। लेकिन उसी टोकरी में सारा ने चोरी छिपे एक और छोटा सा नोट भी रख दिया था। उस नोट में सिर्फ एक बात लिखी थी, प्लीज हेल्प मी। अगर यह नोट आइरीन तक पहुंच जाता तो शायद सच्चाई उसी दिन सामने आ जाती, लेकिन किस्मत फिर सारा का साथ नहीं देती। डॉन सबसे पहले वह नोट देख लेता है। वह तुरंत उसे फाड़ देता है और गुस्से में बेसमेंट में जाकर सारा की बेरहमी से पिटाई करता है। इसके बाद थॉमस ऊपर आइरीन के साथ बड़ा होने लगता है। उसे कभी पता ही नहीं चलता कि सारा उसकी असली माँ है। वहीं बेसमेंट में मरी और माइकल अपनी माँ के साथ कैद रहते हैं। समय तेजी से गुजरता है। अब सारा की कैद को 14 साल हो चुके थे। मरी एक किशोरी बन चुकी थी, लेकिन उसने आज तक खुली हवा में सांस नहीं ली थी। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ वही 4 दीवारें थी। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके बाहर एक पूरी दुनिया मौजूद है। और सबसे दुख की बात, उसे यह भी नहीं पता था कि जिस आदमी को वह सिर्फ डॉन समझती है वही उसका दादा भी है और पिता भी। एक दिन मैरी मजाक मजाक में मेकअप लगाती है। जब डॉन उसे देखता है तो उसकी नजरें साराह को डरा देती हैं। साराह तुरंत मैरी को अपने पीछे कर लेती है और डॉन से विनती करती है कि वह उसकी बेटी से दूर रहे। लेकिन डॉन को सारा की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। गुस्से में वह बेसमेंट की बिजली बंद कर देता है। उसी बिजली से वहाँ की वेंटिलेशन सिस्टम भी चलती थी। धीरे धीरे कमरे की साफ लेवई खत्म होने लगती है और सभी का दम घुटने लगता है। कुछ देर बाद डॉन वापस बिजली चालू करता है, मानो वह उन्हें सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहता हो। इसी दौरान मैरी अपनी माँ से पूछती है, क्या हम पूरी जिंदगी यहीं रहेंगे? क्या हमारे कभी दोस्त नहीं होंगे? सारा के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। उधर ऊपर वाले घर में थॉमस अब बड़ा हो चुका था। वह आइरीन के साथ ही पल रहा था और उसे यही लगता था कि आइरीन उसकी असली माँ है। एक दिन तेज बारिश की वजह से बेसमेंट की छत से पानी टपकने लगता है। सारा को लगता है कि यही बाहर निकलने का मौका हो सकता है। वह एक साधारण सा चम्मच उठाती है और गीली छत को धीरे धीरे खोदना शुरू कर देती है। कई घंटों की मेहनत के बाद वह जमीन की सतह तक पहुंच जाती है। वह मिट्टी के बीच से एक छोटा सा छेद बनाकर बाहर की तरफ हाथ निकालती है और लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करती है। संयोग से एक पड़ोसी उस अजीब हरकत को देख लेता है, लेकिन पुलिस बुलाने की बजाय वह जाकर डॉन को इसकी जानकारी दे देता है। डॉन तुरंत बेसमेंट में पहुंचता है। वह साराह की इस कोशिश पर बुरी तरह गुस्सा हो जाता है और उसे बेरहमी से पीटता है। उस समय सारा फिर से गर्भवती थी। मारपीट इतनी ज्यादा होती है कि वह अपने होने वाले बच्चे को खो देती है। सारा टूटकर रोने लगती है। डॉन उस मासूम बच्चे के शव को घर के पीछे जमीन में दफना देता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बाद डॉन फिर बेसमेंट में आता है। वह ऊपर रहने वाले थॉमस की तारीफ करता है और
और कहता है कि वह अब एक अच्छा एथलीट बन गया है। यह सुनकर मरी और माइकल पूछते हैं, हम बाहर कब जाएंगे? लेकिन डॉन हमेशा की तरह झूठ बोलता है। वह कहता है कि उनकी माँ बहुत जिद्दी है, इसलिए उन्हें यहीं रहना पड़ रहा है। बच्चों के मन में अपनी माँ के लिए गलतफहमी पैदा करने की वह लगातार कोशिश करता रहता है। लगातार झूठ, दर्द और कैद से तंग आकर एक दिन सैरा का धैर्य टूट जाता है। वह गुस्से में बेसमेंट का सारा सामान तोड़ देती है और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बच्चे पहली बार अपनी माँ को इस हालत में देखते हैं। वे चुपचाप टूटे हुए सामान को समेटते हैं, कमरे को साफ करते हैं और अपनी माँ के ऊपर कंबल डाल देते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि उनकी माँ अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। तब सैरा फैसला करती है कि अब बच्चों से सच छिपाने का कोई मतलब नहीं है। वह उन्हें बताती है कि जो प्रिंसेस वाली कहानी वह सालों से सुनाती आ रही थी, असल में वह कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, वह उसकी अपनी जिंदगी की कहानी थी। फिर कांपती हुई आवाज में सारा उन्हें पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि डॉन सिर्फ ऊपर रहने वाला आदमी नहीं, बल्कि उसका पिता भी है और वही तुम दोनों का पिता भी है। यह सच सुनते ही मरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे जोर का एस्थमा अटैक आ जाता है। माइकल भी सदमे में आ जाता है। दोनों बच्चों को लगने लगता है कि उनके साथ कुछ बहुत गलत है, लेकिन सैरा उन्हें गले लगाकर कहती है, गलती तुम लोगों की नहीं है, दोष सिर्फ डॉन का है। तुम दोनों मेरे बच्चे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यहीं से बच्चों की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। कुछ समय बाद मरी की तबीयत थोड़ी संभल जाती है, लेकिन अब तीनों बच्चों की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्हें समझ आ चुका था कि उनकी जिंदगी एक झूठ पर टिकी हुई थी। उधर ऊपर की दुनिया में डॉन की जिंदगी भी बिखरने लगती है। उसकी नौकरी चली जाती है और आर्थिक हालत लगातार खराब होती जाती है। घर पर कर्ज बढ़ने लगता है और बैंक घर छीनने की तैयारी करने लगता है। इन सब के लिए भी डॉन खुद को नहीं, बल्कि सारा और बेसमेंट में रहने वाले परिवार को जिम्मेदार मानता है। एक दिन वह इतना निर्दयी फैसला करता है कि बेसमेंट में कैद पूरे परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दे। वह गैराज में अपनी कार चालू करता है और उसकी एग्जॉस्ट पाइप को बेसमेंट के वेंटिलेशन सिस्टम से जोड़ देता है। धीरे धीरे जहरीली गैस कमरे में भरने लगती है। सैरा को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। मरी और माइकल भी बेहोश होने लगते हैं। लेकिन तभी ऊपर रहने वाला थॉमस गैराज में पहुंच जाता है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह अनजाने में कार बंद कर देता है। इस तरह बिना सच्चाई जाने ही थॉमस अपनी असली माँ और भाई बहनों की जान बचा लेता है। कुछ दिन बाद डॉन अपने परिवार के साथ बाहर बारबेक्यू कर रहा होता है। इसी समय बेसमेंट में मैरी की तबीयत अचानक फिर से बहुत खराब हो जाती है। इस बार उसकी सांसें पूरी तरह उखड़ने लगती हैं। सारा समझ जाती है कि अगर उसे तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया तो उसकी बेटी की जान चली जाएगी। वह डॉन के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है। वह कहती है, अगर तुम मरी को अस्पताल ले जाओगे तो मैं किसी को भी सच्चाई नहीं बताऊंगी, मैं हमेशा के लिए चुप रहूंगी। डॉन पहले मना कर देता है, लेकिन उसे डर था कि अगर मरी मर गई तो मामला उसके लिए और भी मुश्किल हो सकता है। आखिरकार वह सैरा और मरी को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह माइकल को बेसमेंट में अकेला बंद करके चला जाता है। यहीं से कहानी वापस उसी सीन पर आ जाती है जहां फिल्म की शुरुआत हुई थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स मैरी का इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक उसकी हार्ट बीट रुक जाती है, लेकिन डॉक्टर समय रहते उसे बचा लेते हैं। जब नर्स मरी की मेडिकल हिस्ट्री पूछती है तो डॉन झूठ बोलता है कि मरी घर पर पड़ती है और उसका इलाज सिर्फ नेचुरल रेमेडीज से किया जाता रहा है। इसी दौरान सैरा पूरे हॉस्पिटल को ध्यान से देखने लगती है। करीब 20 साल बाद पहली बार वह ऐसी जगह थी जहां लोग मौजूद थे और जहां से वह मदद मांग सकती थी। वह समझ जाती है कि शायद यही उसकी जिंदगी का आखिरी मौका है। वह जानबूझकर मेडिकल फॉर्म्स पर पानी गिरा देती है। जब नर्स नए पेपर्स लेने जाती है और डॉन कुछ पल के लिए उससे दूर होता है, सैरा धीरे धीरे वहां से निकल जाती है। वह सीधे नर्स के पास पहुंचती है। रोते हुए कांपती आवाज में सिर्फ एक बात कहती है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे पिछले 20 सालों से कैद करके रखा गया है। यह सुनकर नर्स और हॉस्पिटल स्टाफ के होश उड़ जाते हैं। सैरा की बात सुनते ही नर्स तुरंत पुलिस को बुला लेती है। कुछ ही देर में एक पुलिस ऑफिसर डॉन से पूछताछ करने लगता है। डॉन पहले की तरह झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब सारा पूरी हिम्मत के साथ सच्चाई बता चुकी थी। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस डॉन को गिरफ्तार कर लेती है। डॉन को हथकड़ी पहनाकर पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया जाता है। उधर सैरा की आंखों में पहली बार राहत के आंसू थे। वह अपनी बेटी मरी के पास जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब हम सुरक्षित हैं, अब कोई हमें कभी कैद नहीं कर पाएगा। इसी बीच पुलिस डॉन के घर पहुंचती है। पूरे घर की तलाशी शुरू होती है। जब ऑफिसर्स बेसमेंट का छिपा हुआ दरवाजा खोलते हैं तो अंदर का नजारा देखकर सभी दंग रह जाते हैं। करीब 20 साल तक एक इंसान को कैद रखे जाने के सबूत उनके सामने थे। वहीं बेसमेंट में बंद माइकल भी मुश्किल से सांस ले रहा होता है। पुलिस तुरंत उसे बाहर निकालती है। जैसे ही माइकल पहली बार खुले आसमान के नीचे आता है, उसकी आंखें तेज धूप की वजह से खुल भी नहीं पाती। उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी अंधेरे बेसमेंट में बिताई थी। उधर आयरीन और थॉमस भी सच्चाई जानकर टूट जाते हैं। आयरीन को यकीन ही नहीं होता कि जिस आदमी के साथ उसने इतने साल बिताए वही उसकी बेटी का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। थॉमस भी सदमे में था। उसे पता चलता है कि सारा उसकी बड़ी बहन नहीं बल्कि उसकी असली माँ है और जिन बच्चों को वह कभी जानता भी नहीं था वे उसके
भाई बहन हैं। डॉन पुलिस की गाड़ी में बैठा यह सब देख रहा होता है। अब उसके सारे झूठ और राज दुनिया के सामने आ चुके थे। कुछ समय बाद सारा और उसके बच्चों की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। वे खुली हवा में सांस लेना सीखते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। एक दिन गर्मियों की सुहानी सुबह मरी, माइकल और थॉमस खुले मैदान में खेल रहे होते हैं। बरामदे में बैठी सैरा, आइरीन और एमी उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही होती हैं। तभी सड़क से एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। उस पर बैठा इंसान कोई और नहीं, क्रिस होता है। करीब 20 साल बाद वह फिर से सैरा से मिलने आया था। क्रिस उससे माफी मांगता है। वह कहता है कि उसे डॉन की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था और उसे सैरा को ढूंढने की कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए थी। फिर वह अपने बैग से एक गुलाबी मोटरसाइकिल हेलमेट निकालता है। वह बताता है कि यह हेलमेट उसने सैरा के लिए तब खरीदा था जब दोनों 18 साल की उम्र में साथ घूमने का सपना देख रहे थे, लेकिन किस्मत ने उनका सपना अधूरा छोड़ दिया। आज इतने साल बाद क्रिस वही सपना फिर से पूरा करना चाहता था। सैरा मुस्कुराकर हेलमेट पहनती है। फिर दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर उस सफर पर निकल पड़ते हैं जिसका सपना उन्होंने 20 साल पहले देखा था। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। यह फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है और दिखाती है कि कैसे एक पिता ने अपनी ही बेटी को 20 साल तक बेसमेंट में कैद करके रखा। इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही है कि डर और अत्याचार चाहे कितने भी लंबे समय तक क्यों न चलें, लेकिन एक सही मौके पर सच बोलने की हिम्मत जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको हमारी यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो हिंदी में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार फिल्म के साथ।